Good morning, my dear students. Welcome back. I am your science teacher from Lakshya School. So, moving on to our next topic, care of teeth. If we take good care of our teeth, we can save them from decaying. हमें अपनी teeth की अच्छे से केयर करनी चाहिए. अगर हम उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो वो डिकेइंग मतलब होता है जो जर्म से हमारे टीथ इफेक्ट हो जाते हैं, उससे हम अपनी टीथ को बचा सकते हैं. बाइट्स ऑफ फूड दैट रिमेन स्टक टू द टीथ कैन कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अब जो खाना हम खाते हैं वो हमारे दांत में फंस जाता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि हमारी टीथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है. बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनामल एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक्यू. बैक्टीरिया पहले क्या करता है, हमारे इनेमल पे अफेक्ट करता है और उसके बाद उसकी एक स्टिकी सी कोटिंग फॉर्म करता है जिसको हम प्लेक्यू बोलते हैं. देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प. उसके बाद वो डेंटाइन पे अटैक करते हैं, फिर पल्प पे. When the bacteria reach the nerves within the pulp, they cause pain. और जब वो पल्प से नर्व्स पे पहुंचते हैं तो हमें पेन होता है, हमारे दांत में दर्द करने लगता है. टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, कैविटीज, टूथएक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन. अब जब हमारे टूथ डिके होते हैं तो उससे क्या होता है, बैड ब्रेथ आती है, यानी कि हमारी सांस में स्मेल गंदी आती है, कैविटीज़ हो जाती है हमारे दांतों में, हमारे दांत दर्द करने लगते हैं, हमारी गम्स से ब्लड आने लगता है और इंडाइजेशन भी हो जाता है. कैल्शियम्स एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. अब अगर हमें अपने टीथ को अच्छा रखना है तो हमें कैल्शियम खाना चाहिए. कैल्शियम हमें फ्रूट्स में मिलता है. विटामिन सी खाना चाहिए, वो भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है. फूड लाइक मिल्क, चीज़, cottage cheese are rich source of calcium. ये rich sources हैं calcium के. Now moving on to our next topic, tips for keeping teeth healthy. अब हमें teeth को healthy रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए. Brush your teeth every morning and every night before going to bed. हमें अपने teeth को brush करना चाहिए सुबह शाम सोने से पहले और उठने के बाद. Make sure that you move your brush both upwards and downwards. हमारे को अपना ब्रश ऊपर नीचे की साइड करना चाहिए. ओके, लेफ्ट राइट नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे की साइड करना चाहिए, एज शोन इन फिगर 2.4. यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन योर टीथ. टू टीथ. आपको डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक सिल्क थ्रेड होता है जो कि टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमें वो यूज़ करना चाहिए. वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमें खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, यानी कि कुल्ले करने चाहिए. डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स एंड कोलास. हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए. विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स. आपको अपने डेंटिस्ट के पास डेली चेकअप के लिए जाना चाहिए. Now moving on to our next topic, microbes. Microbes are tiny living things. They can be seen only through a microscope. अब microbes क्या होते हैं, छोटे से living things होते हैं, यानी कि ये भी जिंदा होते हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें देखा जा सकता है. Microbes are found everywhere. Microbes हमें हर जगह मिल सकते हैं. They grow rapidly wherever they get warmth, मॉइस्चर, फूड एंड एयर. ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ इन्हें मॉइस्चर मिलता है, गर्मी मिलती है और खाना और हवा मिलती है. दे मे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड एंड आउटसाइड अवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के बाहर और अदर एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं. अब माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स. अब हमारे माउथ में भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. सम माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स. अब कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में बीमारी करते हैं. डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. और जो हमारी बॉडी को बीमार करते हैं उन माइक्रोब्स को हम जर्म्स बोलते हैं. हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए. काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. अब कुछ टाइप्स के माइक्रोब्स दिए गए हैं. 4 मेन काइंड होते हैं माइक्रोब्स के. बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी. लेट अस लर्न अबाउट देम.
फर्स्ट वन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे मे बी रॉड शेप्ड. ये रॉड शेप्ड टाइप्स होते हैं एज शोन इन फिगर 2.5. स्पाइरल एंड राउंड. Harmful bacteria can cause diseases like typhoid, tuberculosis and pneumonia. जो बैक्टीरिया खराब होते हैं उनसे हमें टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है. नेक्स्ट वन वायरसेस. वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरसेस बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. और ये अच्छे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं. दे कॉज डिसीज लाइक चिकन पॉक्स. वायरस से हमें क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड. हमें कॉमन कोल्ड यानी कि खांसी जुकाम भी वायरस से ही होता है. नेक्स्ट वन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल. दे आर ऑल्सो सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया. माइक्रोऑर्गेनिज्म. मलेरिया एंड डायसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मलेरिया और डायसेंट्री हमें प्रोटोजोआ से होता है. लास्ट वन फंगी. फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर. फंगी डिकेइंग मैटर यानी कि सड़े हुए चीज़ों पे ग्रो करता है एंड कॉज स्किन डिसीजेज. और हमें स्किन रिएक्शंस भी कर देता है लाइक रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट. ये कुछ डिसीजेस के नाम हैं. हाउएवर सम फंगी कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. लेकिन कुछ फंगी होते हैं जो कि हमारी खाने की चीज़ों में होता है, जो लाइक इन ब्रेड में ईस्ट होता है जो हमारी ब्रेड को सॉफ्ट करता है. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल. सम बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं. जो मेन सबसे यूजफुल बैक्टीरिया होता है वो कर्ड में होता है. कर्ड इज फुल ऑफ बैक्टीरियाज बट गुड बैक्टीरियाज. वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. चेंज मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क को आप कर्ड में चेंज करिए. प्रोड्यूस विटामिन इन अवर बॉडी. हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइक्रोब्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके यानी कि डिकम्पोज होने में भी हेल्प करते हैं. हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं उनके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं रफेज को डाइजेस्ट करने के लिए. Now students, our chapter is over. I request everyone to try to fill the exercises given on page number 20 and 21 and on 22 also and middle of the chapter. Thank you. See you tomorrow.